नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। देखिए, हम नदियाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, नदियों में हमने हिमालयी और सिंधु नदी तंत्र देखा। देखिए, नदियों का चैप्टर आपका पहले हो चुका है, जिसमें हमने पहले चैप्टर में आपको सिंधु नदी तंत्र और आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वो पढ़ाई। ठीक, उसके बाद उत्तरी भारत मैदान में जो नदियां बहती है गंगा नदी तंत्र, वो हमने आपको पढ़ाया। ठीक, आज आपको पढ़ानी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। चैप्टर का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक, आज देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इसमें भी दो प्रकार की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में दो प्रकार के, एक तो आपकी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है और दूसरी अरब सागर में जल गिराती है। ठीक है, आज हम बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां पढ़ेंगे और इसके बाद अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, मैंने आपको अफवाह प्रदेश पढ़ाया था, जल ग्रहण क्षेत्र, नदियों जल ग्रहण क्षेत्र को, या फिर अफवाह प्रदेश। अफवाह प्रदेश का 77% हिस्सा बंगाली खाड़ी में जल गिरता है। 77% जो है अफवाह प्रदेश है, 77% जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है और बचा हुआ आपका 22 से 23% आपका अरब सागर में नदियां जल गिराती है। ठीक है, मैंने आपको अफवाह प्रदेश पढ़ा था कि जो नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ाई थी, उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि जो आपकी ये है, ये कौन सी है, ये आपकी हुगली नदी है। जैसे गंगा आती है, गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती तो हुगली नाम पड़ जाता है उसका। क्या नाम पड़ जाता है? हुगली। उसके बाद ये आपकी हुगली होगी और ये ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है, उसका जिक्र नहीं करेंगे, इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये हुगली होगी। इसके बाद मैंने आपको एक दामोदर नदी बताई थी। जो दामोदर नदी है वो हुगली नदी में मिलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? सबसे पहले हम जो जितनी भी नदियां पढ़ रहे हैं अब तक, वो उत्तर से लेके दक्षिण में सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, उत्तर से के दक्षिण में, जिससे याद रहे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी हम उत्तर से दक्षिण में ही पढ़ेंगे, नॉर्थ टू साउथ। ये साउथ है आपका, ये नॉर्थ। ठीक, उत्तर से दक्षिण याद सही से रहेगा। जैसे आप देखिए, उत्तर में यहां से देखिए दामोदर, उसके बाद स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, पेन्नार, पल्लार, कावेरी, बेगाई, ताम्रपर्णी। ठीक है, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। ठीक, जो कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। नदियां कहाँ से निकलती है? या तो ग्लेशियर से निकलेगी, हिमालय पे बहुत सारे ग्लेशियर, हिमनद। ठीक है, या फिर पठारों से निकलेगी, मालवा का पठार हुआ, क्योंझर का पठार हुआ, आपका ये छोटा नागपुर का पठार हुआ। नदियां पहाड़ों से निकलती है ना, या पहाड़ों के ऊपर जो चोटियां होती है वहां से निकलेगी, यहीं से निकलती है नदियां। ठीक है, तो एक एक नदी लेकर चलते हैं हम। कहां से? यहां से स्टार्ट करेंगे दामोदर से।
आप इन्हें लिख सकते हैं। आप A4 साइज का पेज लीजिए, उस पर एक ऊपर हेडिंग डाल लीजिए नदी का नाम, नदी लिख लीजिए, उसकी सहायक नदियाँ लिखिए, 3rd नंबर पे उद्गम स्थल, ठीक। उसके बाद राज्य, किस किस राज्य में बहती है। सबसे पहले नदी का नाम लिखिए, जो मैं लिखूंगा। उसके बाद उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। उसके बाद उद्गम स्थल कौन सा है, और राज्य का नाम, किस किस राज्य में वो बहती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जो कि अपना उसमें भी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाले नदियाँ, ठीक है। मैंने बताया 70 से 80% के बीच में जो जल गिराती है वो बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद आपकी रह जाएगी प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर में गिराने वाली, पश्चिम की तरफ को प्रवाह करने वाली नदियाँ, ठीक है। अब देखेंगे पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर का पठार पढ़ाया था मैंने, छोटा नागपुर का पठार। इसका ऊपर का भाग हजारी प्रसाद कहलाता है, 2 भागों में है ये भी, और नीचे का रांची का पठार, ठीक है। रांची का पठार झारखंड में है ये, और ऊपर का हजारीबाग। इसे छोड़िए, इससे कोई, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, ठीक है। अब क्या पढ़ाना है आपको सॉरी, दामोदर नदी। दामोदर नदी निकलती कहाँ से है, उद्गम स्थल कहाँ है इसका, छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी की जरूरत नहीं है। इसका उद्गम स्थल बता दें मैंने, कौन कौन से राज्य में प्रवाहित होती है दामोदर नदी। देखिए ये निकलेगी आपकी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से, और वहां से झारखंड, बिहार, सॉरी झारखंड, नीचे उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जाएगी, सॉरी झारखंड उड़ीसा, ये झारखंड, नीचे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऊपर बिहार, और जाकर के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाएगी। तो ये 4 राज्य है, झारखंड, दामोदर नदी कहाँ किस किस राज्य से होकर गुजरती है और हुगली से मिलती है। किस किस राज्य होकर जाएगी, झारखंड, नीचे उड़ीसा। आप तो स्टेट तो याद है ना, देखिए भारत के स्टेट याद करने बहुत जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कौन सी नदी कहाँ प्रवाहित हो रही है। तो आप, अगर आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़नी है, उसके लिए आपको तटीय राज्य याद करने जरूरी है। कैसे, आपको यहाँ गुजरात पता है, काठियावाड़ का क्षेत्र गुजरात, इसके नीचे आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। बीच वाले आप कीजिए मत कीजिए, आपकी मर्जी है, पर तट वाले तो जरूर याद होने चाहिए। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार है ऊपर, और इधर पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाते हैं। ये तो हुई दामोदर नदी, ठीक है। हाँ, छोटा नागपुर पठार में चंदवा जिला है, क्या है, चंदवा जिला, जहां से दामोदर नदी निकलती है। तो आप दामोदर नदी के बारे में आपने लिख लिया होगा, ये तो भी खत्म। इसके बाद आपकी 2nd नंबर पे स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा भी आपकी सॉरी, स्वर्ण रेखा भी छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है, ठीक है। और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। स्वर्ण रेखा झारखंड की राजधानी, मैंने आपको बताया छोटा नागपुर का पठार, इसके नीचे वाले भाग तो क्या बोलते हैं, रांची का पठार। तो इसमें है, ये झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है। तो ये रांची के पठार से निकलती है, ऊपर हजारीबाग का पठार हो गया, यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य से प्रवाहित होती है ये, कौन सी, स्वर्ण रेखा। तो झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, और पश्चिम बंगाल। झारखंड किस किस राज्य में प्रवाहित होती है, किस किस राज्य में बहेगी, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 3 राज्य में बहेगी, स्वर्ण रेखा होगी। उसके बाद है 3rd नंबर पे बेतरनी। देखिए बेतरनी कहाँ से निकलती है, जब मैंने आपको पठार
पैदे हुए भारत की पहाड़ी और पठार पढ़ाए थे। उसमें मैंने आपको बताया था क्या, उसमें मैंने आपको बताया था छोटा नागपुर पठार के नीचे क्योंझर का पठार क्या पड़ता है, क्योंझर का पठार। ये क्योंझर के पठार से निकलेगी और बंगाली खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है, ये इतना ही है बस, बैतरणी पूरी हुई। इसके बाद आपकी ब्राह्मणी नदी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणी नदी आपकी कहां से, छोटा नागपुर के पठार से। इसमें समझने वाली बात क्या है, छोटा नागपुर के पठार से 3 नदियां निकलती है। कौन कौन सी, दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी, बैतरणी को छोड़ के। जो ऊपर की उत्तर में 4 नदियां है, उसमें बैतरणी को छोड़ दे, दामोदर, स्वर्णरेखा और महानदी, ये सारी आपकी कहाँ निकल, सॉरी ब्राह्मणी, दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी, ये कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, ब्राह्मणी कहाँ से निकलती है, उड़ी, हाँ क्योंझर के पठार से। ठीक है, यहाँ पे वो है राउरकेला, राउरकेला। छोटा नागपुर के पठार आई मीन रांची के पठार से निकलती है, राउरकेला जगह से, यहाँ से निकलती है। इसकी विशेषताएं है क्या, ब्राह्मणी नदी की क्या विशेषताएं है, ये जो है ब्राह्मणी पढ़ रहे हैं ना, हाँ ये 2 नदियों से बनती है। ये जो ब्राह्मणी नदी है ये 2 नदियों के मेल, 2 नदियां आती है, एक उत्तर से और एक दक्षिण से। ठीक है, मतलब 2 नदियों के मिलन बिंदु से, जहाँ 2 नदियां मिलती है उसके जो मिलन बिंदु है वहां से आपकी ब्राह्मणी नदी स्टार्ट होती है। ठीक है, उससे पहले क्या नाम है उनका, कोयल और सांग। ठीक है, इसे दक्षिणी कोयल भी बोलते हैं, कोयल और सांग नदी है। ये दोनों नदी मिलकर के, कोयल और सांग नदी मिलकर के बनाती है आपकी ब्राह्मणी नदी। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, 420 किलोमीटर। 2 नदी मिलती है, कोयल और सांग, और यहाँ से इसके मिलन बिंदु से इसका नाम क्या स्टार्ट होता है, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, और ये बंगाली खाड़ी में आके गिर जाती है। इसके बाद आपकी महानदी। देखिए महानदी इंपॉर्टेंट है, क्यों, महानदी जो है कहां से निकलती है, आपकी महानदी निकलेगी छत्तीसगढ़ के रायपुर से। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर सिवाहा, छत्तीसगढ़ में रायपुर, सिहावा है, सिवाहा है, नहीं कहा सिहावा है। ठीक है, रायपुर सिहावा, यहाँ से निकलती है आपकी छत्तीसगढ़ से महानदी। ठीक है, यहाँ से निकलेगी। इसकी कुछ सहायक नदियां है, सहायक नदियां मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं क्या लिखवा रहा हूँ, नदी का नाम, उसके बाद उद्गम स्थल, कहाँ से वो निकली, मैंने बताया कहाँ से निकली, छत्तीसगढ़ में रायपुर सिहावा से निकली। ठीक है, यहाँ से निकली। इसके बाद क्या लिखोगे आप, हाँ सहायक नदी, सेकंड नंबर पे सहायक नदी, उसके बाद उद्गम स्थल, और उसके बाद कौन कौन से राज्य में विस्तार है। ठीक है, किसी में मैं राज्य नहीं बता रहा हूँ, तो वो 1 या 2 राज्य में बह रही होगी। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है ये देख लीजिए आप। देखिए महानदी की लंबाई लिख लीजिए आप, 858 किलोमीटर है। इसकी जो पश्चिम से मिलती है, सॉरी दक्षिण से, कुछ नदियां दक्षिण से मिलती है और कुछ उत्तर से मिलती है आगे। ठीक है, तो दक्षिण से जो मिलने वाली नदी है उनके नाम है आपके जोग। एक जोग नदी है, ये छोटी छोटी नदियां जो मिलती है आपकी महानदी में आके। एक का नाम है जो कि दक्षिण से जाकर मिलती है, 2 नदी है, एक का नाम जोग है, एक का नाम तेल है। जोग तेल, ये आपकी दक्षिण से
आकर मिलने वाली नदियां है जो महानदी में मिलती है। ठीक है, उत्तर से 3-4 नदी आपकी उत्तर से आकर महानदी में मिलती है। क्या क्या नाम है उनका? महानदी, देखिए एक का नाम तो है डूब, ठीक, देखिए 3 नदियां, एक का नाम हंसदेव, हंसदेव, शिवनाथ और डूब। महानदी में उत्तर दिशा से आकर 3 नदियां मिलती है। नंबर 1 हंसदेव, नंबर 2 शिवनाथ, नंबर 3 डूब नदी। ठीक है, दक्षिण से आकर के महानदी में 2 मिलती है, जोग और तेल। ठीक है, ये हो गया आपका, और ये बंगाली खाड़ी में डेल्टा बनाती है। ठीक है, बंगाली खाड़ी में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, यह है महानदी। इसके बाद आपके गोदावरी। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, इसे गोदावरी को। ठीक है, इसकी लंबाई आपकी 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। दूसरे नंबर पे कौन सी है? कृष्णा। तो पहले नंबर पे आपकी हुई गोदावरी और दूसरे पे कृष्णा। ठीक, तो हम देख रहे हैं गोदावरी। सबसे पहले नदी का नाम गोदावरी। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? कहां से निकलती है ये? नासिक, महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर मंदिर है शिव भगवान का। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है आपकी नासिक से कौन सी? गोदावरी। ठीक है, और इसके राज्य लिख लीजिए आप, किन किन राज्य में ये प्रवाहित होती है गोदावरी। देखिए ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश में आकर के डेल्टा का निर्माण करती है और राजमुंद्री में गिरती है। राजमुंद्री नामक जगह है, वहां जाके अपना जल गिराती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नदी का नाम गोदावरी। उसके बाद उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर के पास से इसका उद्गम हुआ है। इसकी सहायक नदियां लिख लीजिए आप। देखिए इसकी सहायक नदियां ज्यादातर जो है उत्तर से आकर के मिल रही है। 1 या 2 नदियां है आपकी जो दक्षिण से जाकर के गोदावरी में मिल रही है। दक्षिण में मिलने वाली एक नदी का नाम लिख लीजिए आप, मंजीरा नदी है। ये आपकी दक्षिण दिशा से मिलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गोदावरी नदी में मिल जाती है। दक्षिण से मिलने वाली नदियां मंजीरा। कुछ और छोटी छोटी नदियां हैं जो उत्तर दिशा से आके मिलती है, कुछ नहीं बहुत सारी है जो उत्तर से आकर के मिलती है। इनके नाम लिख लीजिए, 4-5 नदियां है। क्या क्या नाम है इनके, ये लिख लीजिए आप। देखिए परवरा, पूर्णा, पैनगंगा, बैंगंगा, प्राणहिता, वर्धा। एक नदी है इधर इंद्रावती उत्तर पूर्व से आती है और गोदावरी में मिल जाती है। ठीक है, इनके नाम लिख लीजिए आप। परवरा है, पूर्णा है, पैनगंगा है, वैनगंगा है और आपकी प्राणहिता, वर्धा। गोदावरी की सहायक नदी वाली कॉलम में लिख लीजिए आप वैनगंगा, पैनगंगा, जो गोदावरी की सहायक नदी है। वैनगंगा, पैनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, परवरा, पूर्णा। ठीक है, लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए पैनगंगा,
वैनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, ठीक, वर्धा नहीं है, वर्धा है, वर्धा, ठीक, परवरा और पूर्णा, परवरा, पूर्णा, ये कुछ नदियां हैं। इंद्रावती, और दक्षिण से जो मिलती है उसका नाम है मंजीरा, ठीक है। ये नदियां आपकी गोदावरी की सहायक नदियां है, ठीक है। आप देख लीजिए और लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद हाँ, गिरती कहाँ राजमुंद्री नामक स्थान पे डेल्टा का निर्माण करती है, तब जाके ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद आपकी कृष्णा आती है। देखिए, कृष्णा नदी और गोदावरी, इसके बीच में झील का निर्माण होता है, इसे कोलेरू झील बोलते हैं। कैसे होता है? सपोज कीजिए आपकी ये देख लीजिए आप, ये डल रही है आपकी गोदावरी, तो ये आपकी कृष्णा, इन्होंने डेल्टा का निर्माण कर दिया, डेल्टा का निर्माण करते हैं राजमुंद्री में, और ये भी डेल्टा का निर्माण करती है धनु। तो इनके डेल्टे जो है आपस में मिल गए, आपस में मिलने से बीचों बीच यहाँ एक झील बन गई, जिसे बोलते हैं कोलेरू झील, ठीक है। झील का निर्माण कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया, दोनों नदियों के डेल्टा के मिलने से, ठीक है। इसके बाद कृष्णा नदी, कृष्णा, कृष्णा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है आपकी दक्षिण भारत की, जिसका नाम है कृष्णा। निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम स्थल क्या है? मैंने आपको चोटी पढ़ाई थी, महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर चोटी से निकलती है आपकी कृष्णा नदी, ठीक है। कौन कौन से राज्य में प्रवाहित होती है, इसके राज्य लिख लीजिए आप, ठीक है। महाराष्ट्र, यहाँ से महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक में प्रवेश करेगी और आंध्र प्रदेश में चली जाएगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 3 राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियां है आपकी कृष्णा, ठीक है। गोदावरी कितने में हो रही थी? गोदावरी कौन कौन से राज्य में हो रही थी? महाराष्ट्र, बीच में पड़ता हुआ तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आपका ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इसमें आपका महाराष्ट्र, नीचे यहाँ कर्नाटक, तेलंगाना नहीं है इसमें, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 3 राज्य हो गए, इसका उद्गम स्थल हो गया। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? देखिए, दक्षिण से मिलने वाली एक नदी है, इसका नाम है तुंगभद्रा। कृष्णा नदी में दक्षिण से आती है एक नदी, जिसका नाम है तुंगभद्रा। उत्तर से मिलने वाली नदियों का नाम लिख लीजिए आप कृष्णा में, ठीक है। भीमा है, कोयना है, मौसी है, भीमा, कोयना, मौसी, ठीक, खाट परवा, माल परवा, दूध गंगा और पंचगंगा, दूध गंगा, पंचगंगा, ठीक है। ये कुछ आपकी कृष्णा की सहायक नदी है जो उत्तर दिशा से आती है और कृष्णा नदी में मिलती है। दक्षिण से मैंने आपको बताया तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ये दक्षिण से आकर मिलती है, ठीक है। आप नदियों के नाम लिख लीजिए ये वाले। कृष्णा नदी मिलती कहाँ है? इसके बाद ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, डेल्टा का निर्माण करके।
ओके। इसके बाद आपकी कृष्णा होगी, महाबलेश्वर निकलती है। पेन्नार, पेन्नार कहां से निकलती है? कोल्लार, कर्नाटक में आपने सुनी होगी कोल्लार की खान, ठीक है, खान का नाम भी है कोल्लार, ठीक है। तो ये आपकी कर्नाटक के कोल्लार से दो नदियां निकलती है, एक का नाम पेन्नार है, एक का नाम पल्लार है, ठीक है। कोल्लार से निकलेगी और बंगाली खाड़ी में ये गिर जाती है, इनकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पेन्नार है, पल्लार है, हाँ, जो कि पल्लार है ये इंपॉर्टेंट, इसकी कुछ आप किस किस राज्य में प्रवाहित होती है वो लिख लीजिए। देखिए एक तो है कर्नाटक, नीचे तमिलनाडु और इधर आंध्र प्रदेश में जाकर ये गिरती है, ठीक है। कोल्लार कहाँ है आपका? कर्नाटक में, नीचे थोड़ी सी तमिलनाडु में भी जाएगी और उसके बाद ऊपर को जाकर के ये आंध्र प्रदेश में गिर जाएगी। ये पल्लार हो गया आपकी, जो ये है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है, ये पेन्नार होगी, ठीक है। इनकी सहायक नदी कोई नहीं है। उसके बाद आती है आपकी कावेरी। कावेरी नदी आपकी ब्रह्मगिरी चोटी पढ़ाई थी मैंने, ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है और कितने राज्य में बहेगी? कर्नाटक में जो है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की चोटी है, ठीक है। क्या है? ब्रह्मगिरी की चोटी है, कुर्ग जिले में। जिला कौन सा है? कुर्ग। वहां और कितने राज्य में प्रवेश करेगी? कावेरी आपकी सिर्फ कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्य में बहेगी। इसके राज्य लिख लीजिए, किन किन राज्य में प्रवाहित होती है आपकी कौन सी? कावेरी। किस किस राज्य में प्रवाहित होगी? कर्नाटक से निकलती है, कुर्ग जिले से, महाबलेश्वर सॉरी ब्रह्मगिरी की चोटी से, कर्नाटक हो गया, और ये तमिलनाडु में जाकर के मिल जाती है। इस नदी की एक इंपॉर्टेंट विशेषता है, ठीक है। क्या? ये नदी निकलने के बाद कई जगह दो धाराओं में बढ़ जाती है, ऐसे। उसके बाद फिर एक हो जाती है, ऐसे, फिर दो धाराओं में बढ़ जाती है। ये इसकी विशेषता रही है कावेरी नदी की। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा इसी का नाम है। क्या नाम है इसका? दक्षिण की गंगा, ठीक। तो जहां इसका मिलन, जहां ये गिरती है तो वहां भी ये दो धाराओं में गिरती है। एक का नाम इसका होता है कोलेरन, जो उत्तर दिशा में गिरती है, दो धाराओं में गिरती है कावेरी नदी, कोलेरन। और जो दक्षिण में उसका नाम होता है कावेरी। जब ये गिरती है तो इसका नाम क्या आता है? कोलेरन और कावेरी, ठीक है। दो धारा में बंटने के कारण कावेरी नदी की कुछ विशेषताएं है। कावेरी नदी दो राज्य में प्रवाहित होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। लेकिन बीच बीच में मैंने आपको बताया ये दो धाराओं में बढ़ जाती है और फिर एक धारा बन जाती है, ठीक है, बीच बीच में। और जहां ये गिरती है बंगाली खाड़ी, वहां भी ये दो धाराओं में गिरती है। एक का नाम उत्तर में कोलेरन और दक्षिण में कावेरी, ठीक है। तब ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो बीच बीच में दो द्वीप इन्हें नदी द्वीप कह लीजिए आप, नदी द्वीप या फिर पठार, हाँ, नदी द्वीप बन गई है। उनका क्या क्या नाम है? एक का नाम है श्रीरंगपट्टनम और दूसरे का आपका है, दूसरे का शिव समुद्रम। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, इन दो द्वीपों का निर्माण करती है आपकी कावेरी नदी। इन्हें नदी द्वीप कहते हैं, ठीक है। नदियों के बीच में है ये, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम, ठीक है।
दूसरी बात, इसमें जो है देखिए, जब एक नदी आपकी जब आपकी एक नदी बहेगी, किसी भी राज्य में अगर एक नदी निकलती है, ठीक, तो उसकी हमेशा सहायक नदी जरूर होगी, कई सारी होगी, ठीक। कावेरी की भी है, बताऊंगा मैं अभी आपको। लेकिन इसी को क्या बोलते हैं, किसी राज्य का जलग्रहण क्षेत्र। अपुआ प्रदेश पढ़ाया था आपको पिछली वीडियो में, तो अपुआ प्रदेश जो नदी, इसे अपुआ क्षेत्र या अपुआ प्रदेश बोलेंगे, और इसको बोलेंगे जलग्रहण क्षेत्र, ठीक है। जलग्रहण क्षेत्र का मतलब, जलग्रहण क्षेत्र का मतलब अलग अलग होता है। जैसे मैंने बोलते हैं 70% इधर क्या है आपका, 30% जल ग्रहण है, जितना जल ग्रहण होता है वो, ठीक है। तो कावेरी नदी का कर्नाटक में कुल 4%, कर्नाटक में जलग्रहण क्षेत्र 4% है, और आपका तमिलनाडु में 56%। मान लिया 100% में सिर्फ 4% जल कर्नाटक में होता है इसका, और 56% आपका तमिलनाडु में। इसीलिए कावेरी नदी पर विवाद चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु में, इसी कारण विवाद में, ये इसी कारण है कि कर्नाटक में जल रहता नहीं और सारा तमिलनाडु में चला जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, 2 धाराओं में पड़ जाती है, कोल्लेर और कावेरी। इसकी सहायक नदियां है, कुछ नाम लिख लीजिए। देखिए, दक्षिण से जाकर जो नदियां मिलती है, इसमें 3-4 नदी है, उनके आप नाम लिख लीजिए। दक्षिण से जाकर के कावेरी नदी में मिलती है, उनका नाम है अमरावती, भवानी, लक्ष्मण, ये आपका लक्ष्मण तीर्थ, कावानी, ठीक। अमरावती, कावानी, भवानी, एक और है छोटी सी नदी लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। ये 4 नदियां हैं आपकी, जो दक्षिण से जाकर के, दक्षिण से निकलती है और दक्षिण दिशा से पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए कावेरी नदी में मिल जाती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियां जो कावेरी में मिलती है, उनके नाम लीजिए आप, ठीक है। ये तो होगी आपकी दक्षिण वाली, दक्षिण से जो आती है, दक्षिण से, ठीक है। इसके बाद जो आपकी उत्तर से निकलती है, हेमावती, सिमसा, हेमावती, ठीक। सिमसा है, उत्तर से आकर के कावेरी नदी में मिलती है। हेमावती है आपकी, एक और है अक्रावती, एक और है अर्कावती, सॉरी अर्कावती, अर्कावती, एक है लोकपाल में। ये 4 नदियां आपकी उत्तर में, उत्तर से आती है और कावेरी नदी में मिलती है। उत्तर से आने वाले और दक्षिण से आने वाली कावेरी नदी मिलती है, ये कावेरी की सहायक नदियां है, ठीक है। ये हुई कावेरी। उसके बाद आपकी वेगई, वेगई तमिलनाडु के मदुरै के वर्षनाथ से निकलती है, तमिलनाडु के वर्षनाथ पहाड़ी है मदुरै में, वर्षनाथ, कौन सी,
वर्षनाथ, ये पहाड़ी है तमिलनाडु के मदुरै में, वहां से निकलती है। और ये वेगी नदी कहाँ गिरती है? ये दो नदी है आपकी, एक तो वेगी है, एक सबसे दक्षिणी नदी है ताम्रपर्णी। ये दो नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट गिरती तो है, पर डायरेक्ट नहीं से ये गिरती है आपकी पाक की खाड़ी पड़ती है यहाँ। आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया था, उसमें मैंने खाड़ी और सब पढ़ाए थे। जो आपकी ताम्रपर्णी है, ये मन्नार की खाड़ी। पाक की खाड़ी में आपकी बेगाई गिरेगी। ताम्रपर्णी आपकी कहां से निकलती है? सबसे पहले आप ये देखिए, वेगी नदी कहां से निकलती है? तमिलनाडु के मदुरै से वर्षनाथ पहाड़ी से निकलती है और आपकी पाक की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। उसके बाद जो लास्ट नदी आपकी ताम्रपर्णी, ये कहां से निकलती है? अगस्त्यमलाई चोटी से, अगस्त्यमलाई की पहाड़ी से निकलती है। अगस्त्यमलाई, ये नाम लिख लीजिए, अगस्त्यमलाई, इसे अगस्त्यमलाई बोलते हैं, अगस्त्यमलाई। ठीक है, 2-3 नाम है इसके, अगस्त या अगस्त। ठीक है, यहां से निकलती है और मन्नार की खाड़ी पड़ते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था रामेश्वर पुल, ठीक है, पम्बन द्वीप, वो पढ़ाया था, याद कीजिए उस वीडियो को। और यहाँ उसी के यहाँ मन्नार की खाड़ी है, रामेश्वर पुल के पास ही, पम्बन द्वीप के पश्चिम में, यहाँ जाकर के ये गिर जाती है। ठीक है, तो आज हमने ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए। हमने दक्षिण भारत की नदियां पढ़ी, इसमें भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हमने आज कंप्लीट की। कल हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो कितनी नदियां पढ़ी, इन्हें आप याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि 3 नदियां छोटानागपुर के पठार से निकलती है, दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी। क्योंझर के पठार से बैतरणी निकलती है। उसके बाद आपकी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, पल्लार है, कावेरी है, बेगाई है, ताम्रपर्णी। 3 नदियां इंपॉर्टेंट है। गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, 1465। ठीक है, ये यमुना से भी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद आपकी कृष्णा है दूसरे नंबर पे, कृष्णा नदी है। ये तो आपकी बड़ी नदी होगी। ठीक है, इसको हम गोदावरी को क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा। ठीक है, लेकिन जो कावेरी है तो दक्षिण भारत की गंगा, अलग अलग चीजें देखो दोनों। देखो, जो आपकी कावेरी है, इसे बोलेंगे हम दक्षिण भारत की गंगा। लेकिन जो आपकी ये है आपकी गोदावरी, इसे बोलेंगे सिर्फ दक्षिण की गंगा, भारत नहीं लगाएगा, इसे गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण की गंगा। तो गंगा नदी के नाम से आपकी गोदावरी। और सबसे बड़ी नदी कौन सी आपकी? गोदावरी, 1465। दूसरे नंबर पे आपकी आती है कृष्णा, कृष्णा नदी दूसरे नंबर पे है आपकी। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आपकी सिर्फ दक्षिणी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और कावेरी में आपको बहुत चीजें बताई, विशेषता 2 द्वीपों का निर्माण करती है और 2 धाराओं में गिरती है, और कुछ में बताने की जरूरत है नहीं वैसे। तो ये आपकी नदियां होगी पूरी। ठीक है, हाँ, नदियों की आप लंबाई लिख लीजिए। देखिए, कुछ 2-3 नदी है, अगर आपको आता है क्वेश्चन तो आप उसमें जोड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप कहते हैं ब्रह्मपुत्र सिंधु। ब्रह्मपुत्र,
सिंधु, ब्रह्मपुत्र है सबसे लंबाई में सबसे ज्यादा भारत में बहती है ब्रह्मपुत्र, जो भारत में बहने वाली नदियां है। उसके बाद सिंधु है, सिंधु के बाद आपकी है गंगा, सतलज, गोदावरी, यमुना। ठीक, ये मैंने आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखी है सारी। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। गोदावरी आपको पता है 1465। यमुना नदी पता है आपको 1385। गंगा और सतलज रहेगी, ये देखनी पड़ेगी। गंगा आपके 2525, सतलज में ख्याल से कम ही है 1500। ठीक है, इनसे क्या पता चला आपको? ये जो मैंने लिखी है आपकी, ये जो भारत में इनका अपवाद क्षेत्र है वो लिखा है सिर्फ, कि भारत में कितना जल ग्रहण क्षेत्र है इनका। तो ब्रह्मपुत्र का सबसे ज्यादा है 2900 किलोमीटर, उससे कम है फिर सिंधु का 2880 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र और सिंधु का बराबर ही है, लमसम है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आपकी गंगा 2525 किलोमीटर, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। चौथे नंबर सतलज आती है 1500। उसके बाद आपकी गोदावरी, सतलज और गोदावरी बराबर है, लमसम है 1465। यमुना उससे छोटी है 1385। तो सबसे बड़ी फर्स्ट नंबर की नदी कौन सी आपकी? ब्रह्मपुत्र। दूसरे नंबर की बड़ी नदी सिंधु, तीसरे नंबर की गंगा, चौथे नंबर की सतलज, पांचवें नंबर की गोदावरी, छठे नंबर की यमुना। ऐसे अगर कहीं क्वेश्चन पुटअप हो जाए आपके लिए सीरियल बाय, तो आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए लंबाई की। ठीक है, सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, गोदावरी, यमुना। बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी आपकी समाप्ति, कल पढ़ते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, धन्यवाद।